दिल्ली के अंदर डेंगू का देखने में आ रहा है कि डेंगू पैर पसार चुका है। पिछले साल के मुकाबले इस साल संख्या बढ़ी है। हमारे बीच में सुनील गुप्ता जी हैं, जो कि प्रमुख समाज सेवी, इनसे बात कर लेते हैं कि क्या कहना चाहेंगे, डेंगू के प्रकोप से सरकार कितनी जागी है और क्या कहना चाहेंगे। सरकार अगर जागती तो डेंगू हावी नहीं होता जी। पिछले 3 वर्षों से डेंगू बहुत कुछ कंट्रोल में था जी। इस बार डेंगू की जो स्थिति रही है, हमारी कॉलोनी में ही एक बच्चा 11 साल का था, उज्जवल शर्मा जी, और उसको इलाज नहीं मिला। उसके परिवार के लोग मैक्स जैसे हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्होंने कह दिया हमारे यहाँ बेड नहीं है। लास्ट में जीटीबी हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया गया। वहाँ सुविधाओं का अभाव, वेंटिलेटर है नहीं, क्योंकि इसमें अंतिम जब उसका लास्ट प्रकोप होता है तो किडनी, लीवर, फेफड़ों पर अटैक होता है, उसमें पानी भर जाता है। वेंटिलेटर था नहीं, सांस लेने में उसको प्रॉब्लम आ रही थी बच्चे को, और उसकी मृत्यु हो गई। परिवार में आजकल वैसे भी 1-1, 2-2 बच्चे होते हैं। और ये डेंगू की स्थिति है, सरकार समय रहते क्यों नहीं जागती। मैं सरकार को इसमें 80% दोषी मानता हूँ, पर इसमें सरकार, नगर निगम या दिल्ली गवर्नमेंट, दोनों ही सरकारें हैं, क्योंकि दोनों सरकारों में जो डिपार्टमेंट के लोग काम करने वाले हैं वो सही तरीके से काम नहीं करते। मैंने यहाँ पर नालों में कोई दवाई छिड़कते नहीं देखा। मैंने यहाँ पर अभी पूरे 1 महीने में, आप सीधा सीधा निशाना अधिकारियों पे लगा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेताजी काम न कराना चाहते? नहीं, नेताजी क्यों नहीं कराएंगे। नेताजी कोई ना पहले काम करते थे, ना अब काम करते हैं, ना आगे काम करेंगे। काम अधिकारियों ने ही करने होते हैं, और ये अधिकारी अगर कर्मचारियों को टाइट नहीं रखेंगे। आप ये देखिए कि कॉलोनी में पिछली बारों में कि 1 महीने के अंदर 2-2, 3-3 बार फॉगिंग हो जाती थी। पर इस बार केवल अभी 1 महीने से लगातार स्थिति ये है, कहने के बावजूद 1 दिन 15 मिनट के लिए आए और मेन रोडों पर घुमा के चले गए। पर स्थिति ये है कि फॉगिंग मशीन वाले अपनी बिल्कुल अनदेखी करते हैं, अपनी दादागिरी करते हैं। उनको कहा जाए भैया इस गली में ले लो, नहीं जाएगी जी इसमें। तो स्थिति ये है कि सरकार का जो अपने अधिकारियों पर कंट्रोल है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम हुआ है। दूसरी बात, दिल्ली की जो स्थिति है, मेरे एक पहचान के बच्चे को भी डेंगू हुआ है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं लगातार उस संपर्क में हूँ। तो वहाँ पर भी डॉक्टरों ने उसे एडमिट नहीं किया। एडमिट ना करने पर उन्होंने कहते घर में ये चीज़ खिलाते रहो। आप ये देखिए डेंगू कितनी दयनीय स्थिति में है इस टाइम। ये स्थिति है कि लोगों को वैसे भी फीवर होता है ना, तो लोग सोचते हैं डेंगू हो गया। बिल्कुल। हमारे जो समझदार लोग हैं वो सड़कों पर निकल के आए, पब्लिक को समझाएं कि हर बुखार डेंगू नहीं है। देखने में आया है कि जब से आम आदमी पार्टी को पता चला है कि दिल्ली में डेंगू खतरनाक स्थिति में आ चुका है, वो जागरूक हो चुकी है। करोड़ों रुपए के विज्ञापन देने के तो स्तर हैं जी, और वो शुक्र मनाओ अपने परिवार का विज्ञापन नहीं देते जी। नहीं तो वो मैंने सुबह खाना खाया इसके 1000 पोस्टर, मैं सुबह टॉयलेट गया उसके 2000 पोस्टर, क्योंकि वो मुझे लगता है कि नौसिखिए जैसा वाली स्थिति है। मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, जनता ने उन्हें चुना है, पर मुझे लगता है कि जनता ने गलती कर दी। दूसरी बात, उनको ये सोचना चाहिए कि जनता ने तुम्हें ये मौका दिया है, तो इसलिए आप हर वर्ग का ध्यान रखते हुए काम करें। जनता आप कह रही है कि अतिथि तुम कब जाओगे। देखिए ये तो लोकतंत्र की प्रणाली है ऐसे किसी के कहने से न तो सरकारें बदलती हैं, न ही द्वारा हर बार चुनाव होते हैं। जो पद्धति है 5 वर्ष चुनाव की, ये 5 वर्ष तो मुख्यमंत्री रहेंगे। जी, देखने में आ रहा है कि मोदी सरकार और दिल्ली सरकार की तनातनी के चक्कर में दिल्ली की जनता मर रही है। बिल्कुल, ये बात तो ठीक है कि भाई केंद्र की सरकार केवल दिल्ली की सरकार के लिए झुके, ऐसा मुमकिन नहीं है। परिवार का मुखिया परिवार के अन्य जनों की बात सुनकर उस पर विचार तो करता है, पर ये नहीं है कि पापा मैं रोटी नहीं खाऊंगा और मैं टॉयलेट में जाके बैठ जा रहा हूँ और आपको अगर रोटी खिलानी हो तो मेरे पास टॉयलेट में आ जाना। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चीज़
सिद्धांत की बात है, केंद्र की सरकार पूरे भारत को देख रही है। आपकी अगर अपनी कोई परेशानियां हैं तो जाके पीएम से बात करें, होम सेक्रेटरी से बात करें, होम मिनिस्टर से बात करें, अपने साथ एलजी के साथ सही रिश्ते रखें, सरकारी अधिकारियों के साथ सही रिश्ते रखें। आप अभी 1 साल आपको सरकार में आए नहीं हुआ, आपने पोस्टर लगा दिए, हमने इतने इंजीनियर जेल भेजे। जेल भेजना इसका उपाय तो नहीं है। आप उनके साथ बैठ के बात कीजिए कि भाई मुझे जनता का काम करना है, जनता के लिए काम करना है, जनता के लिए जो अन्य उपयोगी योजनाएं हैं वो आप क्षेत्र में लागू करें। और क्षेत्र में लागू करके आप, जैसे जो डेंगू वाला मामला है, डेंगू वाले मामले में इनके 67 के 67 एमएलए रोड पर होने चाहिए, जो रोड नहीं है। 67 के 67 एमएलए रोड पर जाकर जगह जगह मोहल्लों में छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करें। जिस तरीके से डोर टू डोर इन्होंने चुनाव प्रचार करा था, ऐसे ही डोर टू डोर ना करें, पर एक एक मोहल्ले में एक एक नुक्कड़ सभाएं करके जनता को जागरूक करें और जनता को भय मुक्त होने से बचाएं।